हाँ तो प्यारे बच्चे, आज का वीडियो स्पेशल उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बाद जल्दी इंजीनियर बनना चाहते हैं या कहें तो जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम 10वीं के बाद जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें या फिर 12वीं क्लास के बाद जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें। तो वैसे सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है पॉलिटेक्निक। प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा कोर्स है जिसे लगभग लाखों बच्चे और हर एक राज्य के बच्चे हर एक साल करते हैं, प्रत्येक साल करते हैं। हम पिछली बार भी जब पॉलिटेक्निक बच्चों को करवाए थे तो उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरे थे और बहुत सारे बच्चों का बेहतर रिजल्ट भी आया था। बहुत सारे बच्चे को सरकारी कॉलेज मिला, कुछ बच्चे जिनका बढ़िया नंबर नहीं आया उनको प्राइवेट कॉलेज मिला। लेकिन कोशिश ये रहता है कि सभी बच्चों को सरकारी कॉलेज मिले ताकि सरकारी कॉलेज वाले को थोड़ी अधिक सुविधा मिलती है, पैसा वैसा भी थोड़ा कम लगता है, ना के बराबर लगता है, और बच्चे जल्दी नौकरी भी पा लेते हैं। तो वैसे सभी मध्यम परिवार के बच्चे या फिर कह सकते हैं गरीब बच्चे जो बीटेक करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, वैसे सभी बच्चों के लिए इंजीनियर बनने का सपना पूरा होता है इसी पॉलिटेक्निक के जरिए। तो आप सभी लोगों को बता दें कि यह जो पॉलिटेक्निक है उन सभी बच्चों के लिए है जो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक है ना, जो चाहते हैं कि 10th या 12th के बाद हम जल्दी इंजीनियर बन जाएं, हमारे नाम के आगे इंजीनियर शब्द लग जाए। तो फिर प्यारे बच्चे, आपके लिए यह एक बेहतरीन डिप्लोमा कोर्स है जिसे कि आप लोग महज कुछ दिनों की तैयारी में आसानी से निकाल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर 100 में से 50% भी नंबर आपका आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, पढ़ाई बिल्कुल फ्री, रहने खाने का खर्चा बिल्कुल फ्री, यानी कि सब कुछ लगभग फ्री हो जाता है और फिर आप जल्दी नौकरी पा लेते हैं। तो आज हम इसी पॉलिटेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक करने का सही तरीका क्या है, और अगर हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो नौकरी कितना जल्दी लग जाएगा, और अगर नौकरी लगेगा तो उसमें सैलरी कितना होगा। अधिकांश बच्चों का यह सवाल होता है। तो आज ना हम इसी हर एक सवाल का उत्तर देने के लिए आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आ गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज जानकारी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। जितने भी मैट्रिक और इंटर वाले बच्चे हैं, या तो जो पिछली बार मैट्रिक कर लिए थे और उनका अगर पॉलिटेक्निक नहीं निकला था, या तो फिर अगर निकला था तो सरकारी कॉलेज नहीं मिला था, वैसे बच्चे भी इस बार पॉलिटेक्निक का एग्जाम फिर से दे सकते हैं। या फिर जो बच्चे इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं या जो बच्चे इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि खास करके तो इसी वर्ष जो बच्चे मैट्रिक या इंटर देंगे वो इस वर्ष अधिकांश बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। कब तक पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा, कितना फी, ये सब कुछ आप लोगों को हम बताने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में स्पेशली हम आप लोगों को पॉलिटेक्निक एग्जाम 2026 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। तो आज जो आपके मन में सवाल उठते हैं, हम वहीं आपके हर एक सवाल का जवाब देने आए हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठता है कि पॉलिटेक्निक कैसे करें, और दूसरा सवाल मन में यह उठता है कि पॉलिटेक्निक 10वीं के बाद करें या 12वीं के बाद करें, ज्यादा बेहतर कौन है, 10वीं वाला कि 12वीं वाला। यह अधिकांश बच्चों के मन में सवाल आता है। तो आपको हम ये बताएंगे कि पॉलिटेक्निक कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हम आप लोगों को एक चीज एकदम क्लियर कर दें यहीं पर कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है ना, जिसे करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। देखो बाबू, 10th क्लास के बाद ना बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, जिनके माता पिता के पास बहुत पैसा है, वो तो बीटेक करते हैं, बड़े बड़े IIT कॉलेज से करते हैं। जिनसे IIT नहीं हो पाता है वो और उसके निचले स्तर का एग्जाम जो NIT है उससे करते हैं, लेकिन उसमें ना लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जिनसे IIT NIT नहीं निकल सकता है, उनका भी तो सपना होता है इंजीनियर बनने का। तो वैसे बच्चों के लिए एक सही कोर्स है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स, जिससे कि आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब आप लोग को हम एक बात पहले क्लियर कर दें कि आप सबसे निचले स्तर के इंजीनियर नहीं बनेंगे। जूनियर इंजीनियर मतलब ये सोचिएगा कि भाई सबसे निचला स्तर के इंजीनियर बनेंगे, तो बिल्कुल गलत है। एक आप लोग सुने होंगे बीटेक, तो बीटेक वालों के नीचे आप लोग काम करेंगे। आपके नीचे भी जो ITI करने वाले जो होते हैं वो सब लोग काम करते हैं। तो आप भी किसी के सीनियर रहेंगे अगर आप इस कोर्स के जरिए नौकरी पाते हैं तो।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ स्किल सीखें, तो फिर प्यारे बच्चों यहां पर स्किल सीखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। पॉलिटेक्निक में जाकर के आप बहुत अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लड़के ये सोचते हैं कि चलो पॉलिटेक्निक कर लेंगे, लेकिन लड़कियां इसमें पिछड़ जाती हैं। लड़कियों को यह लगता है कि भाई हमारे लिए कोर्स है, ये नहीं है। लड़कियों को, अधिकांश लड़कियों को लगता है कि हमारे लिए कोर्स नहीं है। तो आप लोगों को हम सबसे पहले बता दें कि अगर लड़कियां बीटेक कर रही है तो फिर पॉलिटेक्निक लड़कियां क्यों नहीं कर सकती है। और सरकार के द्वारा तो स्पेशल गर्ल्स कॉलेज बनाया गया है पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है ना, जहां पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ाई करती हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज है, सोच लीजिए, पटना में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, बिहार की अगर बात करें तो। और पॉलिटेक्निक की अगर बात करें तो ये बहुत सस्ता कोर्स है। अगर खास करके अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर चाहिए ये आपको आगे बताएंगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो लगभग खर्चा ना के बराबर एकदम फ्री हो जाता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हम आप लोगों को यह बता देते हैं कि यह जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है, अगर आप 10वीं क्लास के बाद करते हैं, यानी कि अगर 10th क्लास के बाद अगर यह पॉलिटेक्निक का कोर्स मैट्रिक एग्जाम देने के बाद करते हैं, तो यह जो कोर्स होगा वो टोटल 3 साल का होगा, ठीक है ना। अगर 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये कितने साल का होगा, ध्यान रखिएगा, 3 ईयर का होगा। जबकि अगर 12वीं के बाद अगर आप ये कोर्स करते हैं, जैसे बीटेक वगैरह हम बात कर लेते हैं, तो बीटेक 4 साल का कोर्स है। अगर कोई बच्चे बीटेक करने जाते हैं ना तो वो 4 साल का कोर्स है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो 3 साल में निपट जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद भी चाहते हैं कि हम बीटेक करें, तो आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद पहला ईयर से नहीं पढ़ाई करना है, डायरेक्ट 2nd ईयर में आप लोगों को एडमिशन मिलता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो आप लोगों को सीधे, ठीक है ना बाबू, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे आप लोगों को सीधे 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। तो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए यह एक बहुत बेहतरीन ऑफर है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कह सकते हैं। दूसरी बात, लड़कियों के लिए भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, खास करके लड़कियों के लिए अलग कॉलेज है। बहुत सारी लड़कियां पॉलिटेक्निक कर करके अभी नौकरी कर रही हैं, ठीक है ना। जैसे आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिजाइनर हो गया, गारमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हो गया, अनेक तरह के फील्ड हैं जहां पर कि आप लोग आराम से जॉब ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात आता है कि सर ये तो हो गया कि कैसे करना है और कब करना है। 10th के बाद करना है, ये तो क्लियर हो गया, 12th के बाद भी कर सकते हैं। अब आता है कि फॉर्म को कब और कैसे भरें, फॉर्म भरने का डेट कब है, फॉर्म भरने का डेट कब है, जरा ये बता दीजिए सर। तो प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्म, अगर पॉलिटेक्निक के फॉर्म की बात करें तो जनवरी से अप्रैल के बीच में फॉर्म निकल जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को हम बता देते हैं, सबसे पहले तो यहां पर हम ये चीज आपको बता दिए कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो 10वीं पास हैं वो भी भर सकते हैं, और जो 12वीं पास बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे इस साल परीक्षा दे रहे हैं, इस बार जिनका परीक्षा होने वाला है मैट्रिक इंटर का, वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं 10th के बाद और 12th के बाद। देखिए, अगर आयु सीमा का बात करें तो मिनिमम 14 साल होना चाहिए, और हमें लगता है कि 14 साल होने के बाद ही बच्चे सब मैट्रिक करते हैं। तो मैट्रिक करने के बाद आपका आयु भी पूरा हो जाता है और आप ये पॉलिटेक्निक फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बाबू, हम बात कर रहे थे टाइम टेबल के ऊपर कि आपका फॉर्म कब आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो फॉर्म है वो जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है। पॉलिटेक्निक का जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे तो हम आपको वीडियो बना करके जानकारी नहीं देंगे कि फॉर्म कब भर सकते हैं। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम जो होगा वो किस महीने में होगा, तो ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम जब जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में अगर फॉर्म भरा जाए तो मई महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा। और फिर प्यारे बच्चे, बात आता है सबसे लास्ट में कि आपका जो नंबर आया है उस नंबर के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा, जिसको कहते हैं काउंसलिंग।
तो अगर बढ़िया नंबर आया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जहां पर रहना खाना पढ़ना एकदम फ्री है, बिल्कुल एक पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। और वहां का वैल्यू भी, वहां से अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है, जल्दी नौकरी मिल जाता है, ठीक है ना। कई बार तो होता है कॉलेज में से ही सिलेक्शन मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है ना, वो जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के कुछ ही दिनों के बाद मई से लेकर के जून तक आपका काउंसलिंग हो जाता है और आपको कॉलेज मिल जाएगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और आप वहां जाकर के एडमिशन लीजिए, वहीं पर रह करके पढ़ाई करिए, वहीं पर हॉस्टल रहेगा, रहना खाना बिल्कुल फ्री रहेगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो। लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है वो प्राइवेट कॉलेज से भी डिप्लोमा आराम से कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक का ये टाइम टेबल होता है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर कहां कहां पे काम मिल सकता है। ये सब चीज तो बता दिए कि फॉर्म कब आएगा और फॉर्म को कैसे भरें। जब फॉर्म आएगा तो उस समय एक वीडियो बना करके बता देंगे कि किस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दें, जब आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करने जा रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर टारगेट बोर्ड पॉलिटेक्निक करके एक चैनल है, इसी चैनल पर पिछली बार भी हम बैच लॉन्च किए थे और टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे उसका क्लास चला था, नाम था सार्थक बैच। और सार्थक बैच से पढ़ करके पॉलिटेक्निक में पहला रैंक हासिल करने वाले भी विद्यार्थी थे। तो अगर आप टारगेट बोर्ड से तैयारी करना चाह रहे हैं तो कुछ ही दिनों के बाद पॉलिटेक्निक का बैच आने वाला है, सार्थक बैच, उसमें आप लोग आराम से जुड़ जाइएगा और आराम से तैयारी अपना पूरा करिएगा। ये सब कुछ बता दिए, कितने दिनों बाद एग्जाम होगा, फीस कितनी होती है तो आप लोग को बता दिया ना कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो लगभग ना के बराबर, प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो खर्चे हो सकते हैं। और कितना सैलरी मिलता है, सैलरी के बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर जी सैलरी कितना मिलेगा। तो देखो बाबू, चूंकि आप जूनियर इंजीनियर हैं और दूसरी बात यह है कि आपका नौकरी नया नया लगेगा, तो नया नया नौकरी में ना 20,000 तक के सैलरी से शुरुआत हो सकता है कि भाई शुरुआती नौकरी 20,000 रुपये तक का हो, लेकिन धीरे 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 वो सैलरी बढ़ते चला जाएगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ते चला जाएगा और अच्छी खासी सैलरी पर आप पहुंच सकते हैं। बस आप जितना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट में वर्क करेंगे आपका सैलरी उतना ही ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी परीक्षा मई जून महीने में एकदम आराम से हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के, हाँ एक चीज तो बताना भूल गए, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर 10वीं वालों का तो बता दिए कि 10वीं वाले जो बच्चे हैं वो कितना साल का कोर्स करेंगे, 3 साल का। लेकिन सर जो बच्चे 12वीं पास करके गए हैं तो 12वीं पास करके अगर गए हैं तो आपको 2 साल ही मात्र कोर्स करना है, ठीक है ना। अगर 10th पास करके गए हैं तो 3 ईयर, और अगर आप 12th पास करके गए हैं तो ओनली 2 ईयर, 2 साल प्यारे बच्चों। यानी कि 10वीं वालों का ध्यान रखिएगा 3 साल का कोर्स है और 12वीं वालों का सिर्फ 2 साल का कोर्स है, और 2 साल में आप लोगों को डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा और फिर आप कहीं पर भी आराम से जॉब ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में और भी कुछ चीजें उठ रही होंगी जो आपको बता देते हैं कि कहां कहां नौकरी मिल सकता है, कहां कहां नौकरी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर कि आपको नौकरी मिल सकता है। जैसे आपको बता दें कि रेलवे में आपको नौकरी मिलेगा। अगर आप मान लिया जाए कि रेलवे का फॉर्म आया, ठीक है ना, और आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो बाकी सभी लोगों का सिलेक्शन अगर मान लिया जाए कि 100 में से 70 नंबर पर हो रहा है तो आपका सिलेक्शन मिला जुला के कह सकते हैं कि 55-57 नंबर पे हो जाएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो, अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा छूट मिलता है, ठीक है ना। बाकी सबका अगर 50 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है तो आपको मिला जुला के 40 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। मतलब रेलवे जैसे बड़े नौकरी को पाने के लिए भी आपको वहां पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो रेलवे में और जितने भी विभाग आपको बता रहे हैं ना, सब जगह पर आपको छूट मिलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है ना तो सब जगह पे आप लोगों को छूट मिलने वाला है। तो रेलवे हो गया, ये भारतीय सेना हो गया, ONGC हो गया, ठीक है ना, जहां पर कि जो ऑयल होता है और प्राकृतिक गैस होता है ये सब वाला। उसके अलावा NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जहां से कि बिजली वगैरह ये सब बनता है, बिजली ये सब आता है। DRDO हो गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान हो गया। उसके अलावा लोक कार्य विभाग,
जैसे मान लिया कि कोई सड़क बन रहा है, कोई बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, कोई बहुत बड़ा बड़ा जो पुलिया बनता है, तो अनेक जगहों पर आपको काम मिल सकता है सिविल के रूप में, या फिर बिहार संचार निगम लिमिटेड जो BSNL होता है वहां पर मिल सकता है। इसके अलावा ये तो बस एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कि पॉलिटेक्निक वालों का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। तो प्यारे बच्चों, पॉलिटेक्निक जो बच्चे किए हुए हैं उनका डिमांड सब जगह पर है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कई जगह पर आप लोगों का बुलावा आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों को ना पहले ये बता देते हैं कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात क्लियर है, अगर 10वीं क्लास के बच्चे अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और मैथ पढ़ना होगा प्यारे बच्चे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बस इतना ही, ठीक है ना। आप लोगों को हम बता देते हैं सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट के बारे में हमसे पूछते हैं कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ होगा। कितना? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों सभी में 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन, इसमें भी 30 और इसमें भी 30, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का प्यारे बच्चों होता है। तो अगर इसमें आप 5 से गुना करेंगे तो ये 150 नंबर का आपका फिजिक्स हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 150 नंबर का केमिस्ट्री हो जाएगा, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 150 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। आप कहिएगा कि सर तो दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन होता है क्या, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आप मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन सही करते हैं 1 नंबर मिलता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में क्या होता है, एक क्वेश्चन सही करेंगे 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल प्यारे बच्चों 450 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल कितना नंबर का? याद रखिएगा कि टोटल 450 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, सिलेक्शन के लिए 250 से प्लस नंबर अगर है, या तो फिर 250 नंबर भी अगर है, तो ये मान के चलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ होगा, लेकिन वहां पर क्या है ना कि 25-25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो बच्चे यूपी से कर रहे हैं 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 25 क्वेश्चन मैथ से होता है। तो वहां पर कुल मिलाकर के 400 अंकों का एग्जाम होता है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। वही अगर कोई बच्चे झारखंड से पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो वहां पर 50-50 सवाल होता है। तो बिहार में 30-30 सवाल होता है, यूपी में 25-25 सवाल होता है। लेकिन कोई बच्चे अगर झारखंड जिले से हैं और झारखंड राज्य से हैं और पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो 50-50 सवाल होगा। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पैटर्न होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर हम बात करें प्लेसमेंट का कि नौकरी का चांस सर गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, तो 80% बेहतर चांस है गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जा रहा है तो आप समझिए कि 80% सिक्योर है कि आपको नौकरी जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हुआ। और अगर कोई बच्चे का कम नंबर आता है, ध्यान से सुन लीजिए, किसी बच्चे का मान लिया जाए कि बहुत कम नंबर आया और वे विचार बना रहे हैं कि हमको कोई भी प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना है, तो हमारा ये राय है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि 1 साल और रुक जाइए, अगले वर्ष फिर से एग्जाम दे दीजिए, और अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो उसका मजा ही कुछ अलग है। जल्दी नौकरी भी, माता पिता का पैसा भी बच गया और बढ़िया से आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि सर जी कौन कौन सा ब्रांच होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बीटेक करते हैं तो बीटेक में उनका बहुत सारा ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है, मैकेनिकल ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। तो जिस तरीके से बीटेक में अलग अलग ब्रांच होता है, यहां पर भी जैसे आईआईटी करने के बाद कोई बच्चे अगर ब्रांच ये मतलब चुनते हैं तो वहां पर अलग ब्रांच होता है। यहां पर डिप्लोमा कोर्स करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं तो यहां पर भी ब्रांच है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, जैसे घर वगैरह बनता है ना, रोड ये सब, तो सिविल उसी को बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस यहां पर भी है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहां पर भी है, मैकेनिकल यहां पर भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहां पर भी है।
जैसे आप लोग देखते होंगे टाटा का कार हो गया, महिंद्रा का कार हो गया, ठीक है ना। तो अलग अलग जो मोटरसाइकिल है, कार है, तो उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। अलग अलग कंपनी में आपको जॉब लग सकता है। अगर आपका रुचि इलेक्ट्रिकल में है तो आप इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कर लीजिए। अगर कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ आप जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल की तरफ जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल। तो अलग अलग सेक्टर यहाँ पर भी है, अलग अलग ब्रांच है। किसी भी ब्रांच को आप ज्वाइन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ब्रांच कौन सा चुने ये तो भाई बात होगा उसके बाद, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा उस समय भी हम आपको गाइड करेंगे कि अब कौन सा ब्रांच आप ले सकते हैं, कौन सा ब्रांच ज्यादा बेहतर है, ये सब चीजें हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा प्यारे बच्चों और भी कई सारे ब्रांच हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, फैशन इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। अलग अलग बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन जो सबसे बढ़िया ब्रांच होता है प्यारे बच्चे, आपको सबसे बढ़िया ब्रांच है जिसको कि सभी बच्चे पसंद करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि टॉप 5 ब्रांच। तो टॉप 5 ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग आता है जिसको सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, मैकेनिकल आता है और इलेक्ट्रॉनिक। ये 5 ब्रांच ऐसे हैं जिसे कि बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्यारे बच्चे बढ़िया नंबर अगर आए ना तो हम तो कहेंगे इसी 5 में से कोई एक ब्रांच चुनिए। और पिछली बार टारगेट बोर्ड से जुड़ करके लगभग लाखों बच्चे पॉलिटेक्निक का तैयारी किए थे और उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज में गए, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे सरकारी कॉलेज में गए। हमारे जान पहचान के कई सारे बच्चे जो अभी पटना कॉलेज में है, मुजफ्फरपुर कॉलेज में है, कई जगह पर आप अपने अपने जिले के ना अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपके भी मन में अगर इंजीनियर बनने का इच्छा है, जल्दी नौकरी लेने का इच्छा है, तो फिर अब देर ना करिए, जल्दी जल्दी से आप लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैट्रिक का तो तैयारी कर ही रहे हैं, लगभग सेम सिलेबस प्यारे बच्चों पॉलिटेक्निक के लिए भी होता है। तो आपको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अलग से थोड़ा बहुत चीजें हैं तो उसको आपको हम तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग अगर 10th क्लास कर ही लिए हैं तो एक बार जरूर ये ट्राई कर लीजिएगा। सभी बच्चों से हम कहेंगे जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका बढ़िया है तो आप पॉलिटेक्निक एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर सरकारी कॉलेज मिल गया तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल के इस बेरोजगारी के युग में अगर आपके पास डिग्री होगा डिप्लोमा का तो आप बहुत जल्दी नौकरी ले सकते हैं। और ये मत देखिएगा कि भाई सैलरी फिलहाल कम मिल रहा है, अरे सैलरी तो बढ़ जाएगा। पहले आप स्किल डेवलपमेंट पर तो काम कर लीजिए, पहले आप काम तो शुरू करिए, सैलरी तो आराम से बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं होता है तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर देते हैं कि अरे पॉलिटेक्निक तो ये है वो है, लेकिन उनको संपूर्ण जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी होगा ना वो बिल्कुल आपको मना नहीं करेंगे, कहेंगे कि बहुत बढ़िया चीज है और आप पॉलिटेक्निक खूब बढ़िया से करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हम चाहते हैं कि आप लोग भी पॉलिटेक्निक करिए, और पॉलिटेक्निक करने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि अपने ही संस्थान टारगेट बोर्ड से आपको तैयारी कराया जाएगा। बहुत जल्द पॉलिटेक्निक का बैच लॉन्च किया जाएगा जिसमें कि बहुत अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस वर्ष पॉलिटेक्निक जरूर करेंगे। मैट्रिक एग्जाम दे दीजिए और उसके बाद तुरंत पॉलिटेक्निक करिए। जीवन में अगर बेहतरीन जगह पे जाना है, जीवन में अगर अपना ऊंचाई को चुमना है तो प्यारे बच्चे आप अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स आपके मन में और बच रहा है तो फिर देर ना करिए, जल्दी से हमसे पूछ लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे जरूर पूछिए कि सर जी ये कैसे होगा, ये मतलब कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो भी लोग पॉलिटेक्निक करने वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, आप भी करने वाले हैं तो आप भी जरा अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख भी लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।